आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की जानिब से मंगल के रोज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए मीर मोहम्मद फयाज की तरफ से एक निजी करारदाद को कबूल किया गया, जिसमें कि सार्फिन को बिजली के टैरिफ के बकायाजात के लिए एक बार की छूट की दरख्वास्त की गई थी। एमएलए की तरफ से पेश करदा करारदाद अब अगले मराहिल में जाएगी और आइंदा असेंबली इजलास में बैलेट के तरीकेकार से मशरूत होगी। इस इकदाम का मकसद बिजली की बढ़ती कीमतों और बार बार बिलिंग के तनाज़ात के बोझ तले दबे घरानों को इंतहाई जरूरी रिलीफ फराहम करना था। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से मंगल को वाज़ेह किया गया कि उनके हालिया तबसरे की गलत तशरीह की जा रही है और उनका मकसद श्रीनगर के रकुन असेंबली आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी को नहीं था। चौधरी की जानिब से कहा गया है कि उनके एक दिन पहले अवामी तकरीब के दौरान दिया गया उनका बयान, जहां उन्होंने रिमार्क किया था कि वो रुहुल्लाह को नहीं जानते। दरअसल वो बीजेपी के उम्मीदवार आगा की तरफ इशारा था, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की तरफ। उन्होंने कहा कि ये गलतफहमी इज्तिमा में शोर और शराबे की वजह से हुई है, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ है कि उनका तबसरा किसी और की तरफ हवाला दे रहा था। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सेंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के हामी लोगों ने आज वस्ती और शुमाली कश्मीर में सख्त एहतजाज किया। ये एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ है जबकि नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने यह कहा कि वो आगा सैयद महमूद को नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहनुमा मानते हैं और उन्हें नहीं पता कि आगा रुहुल्लाह कौन है। एहतजाज करने वाले लोगों ने सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की, उनकी तस्वीर को जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ बेहुरमती नहीं है बल्कि कसातन सियासी तौर पर आगा रुहुल्लाह की शिनाख्त को खत्म करने की कोशिश है। मुजाहिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि सुरेंद्र चौधरी फौरन अपना बयान वापस ले और खुलेआम माफी मांगे। एहतजाज में शामिल लोगों का यह कहना है कि हम आगा रुहुल्लाह की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी खिदमत बड़गाम और श्रीनगर की लोगों के लिए सबके सामने है। उन्होंने ये भी कहा है कि आगा रुहुल्लाह सिर्फ एक मजहबी रहनुमा नहीं है बल्कि सियासत में भी एक मोहतरम और मुआज़िज़ शख्सियत हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन की जानिब से मंगल को कहा गया कि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला कश्मीर की आवाज़ की अलामत के तौर पर खड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला की सालगिरह पर उनकी तारीफ करते हुए वज़ीर आला MK स्टालिन की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला को सालगिरह की मुबारकबाद। वो कश्मीर की आवाज़ की अलामत के तौर पर खड़े हैं, उसके हकूक और खुद मुख्तारी के खात्मे के खिलाफ लड़ रहे हैं। 12वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तिहानात थ्योरी पर्चों से पहले मुनक्कद किए जाने के दावे करने वाली इत्तलात पर उलझन के दरमियान जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से मंगल को वाज़ेह किया गया कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से मंगल को कहा गया कि कौम मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में अमन और सलामती को बरकरार रखने में जम्मू और कश्मीर पुलिस के किरदार को तस्लीम करती है और उसके एहलकारों की ताउन को भी तस्लीम करती है, जो कि मुश्किल हालात में अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को पुलिस यादगारी दिन के मौके पर श्रीनगर के जीवान में पुलिस शोहदा को भरपूर खराजे अक़ीदत पेश करते हुए फ़राइज़ की अदायगी में उनकी आला कुर्बानियों को भी खराजे तहसीन पेश किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबका वजीर नईम अख्तर की जानिब से मंगल को कहा गया है कि बांडीपुरा को जम्मू और कश्मीर में एक मॉडल जिले के तौर पर तरक्की दी जानी चाहिए। कारकुन के इजलास से खिताब करते हुए अख्तर की जानिब से आगे बढ़ने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया और हल्के की बेहतरी के लिए काम करने का वादा किया गया। उन्होंने मीटिंग के दौरान कहा कि मैं वादा करता हूँ कि बांडीपुरा जम्मू और कश्मीर में एक मॉडल जिला बन जाएगा। पुणे के तारीखी मकाम शनिवार वाड़ा में एक वीडियो वायरल होने के बाद बड़े सियासी हंगामा बरपा हो गया। वीडियो में कुछ मुस्लिम खवातीन को जुम्मे के दिन नमाज अदा करते हुए देखा गया। इस पर बीजेपी की MP मेधा कुलकर्णी और कुछ हिंदू तंजीमों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया और उस जगह पर जाकर शुद्धिकरण यानी पाकसाजी का एक अमल भी अंजाम दिया। जहां पर नमाज पढ़ी गई थी वहां गौमूत्र से साफ सफाई की गई और शिव वंदना की गई। मेधा कुलकर्णी का यह कहना था कि शनिवार वाड़ा मराठा विरासत की निशानी है और ये जगह नमाज के लिए नहीं है। ये बात हर पुणेकर के लिए फिक्र और गुस्से का सबब है। हमने शिव वंदना करके जगह को पाक किया है। हम भगवा झंडा भी लहराना चाहते थे लेकिन इंतजामिया ने मना कर दिया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि ये लोग हर जगह नमाज पढ़ते हैं और बाद में उसे वक्फ प्रॉपर्टी बना देते हैं, मगर अब हिंदू समाज जाग गया है।
AIMIM के रहनुमा वारिस पठान की जानिब से आज बीजेपी की रहनुमा मेधा कुलकर्णी और पार्टी पर इल्जाम लगाया गया कि वो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म और एकजुट कल्चर को तबाह कर रही हैं। उनका ये कहना था कि अगर 3 या 4 मुस्लिम खवातीनों ने सिर्फ 3 मिनट के लिए नमाज पढ़ी तो इतनी तकलीफ आखिर क्यों हुई? हमने तो कभी भी हिंदू भाइयों के गरबा खेलने को ट्रेन या फिर एयरपोर्ट पर इस पर एतराज नहीं किया है। ASI के मकामात सबके लिए हैं। आर्टिकल 25 हमें आजादी देता है कि हम अपने मजहब के मुताबिक अमल कर सकें। नफरत से दिमाग को साफ करें, जगह को नहीं। पुणे के शनिवार वाड़ा में पेश आए वाक़े पर ASI के एक अफसर के कंप्लेंट पर नामालूम खवातीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, जो कि फोर्ट के अंदर नमाज अदा कर रही थी। पुलिस ने इस कदम पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि ये ASI का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, किसी को भी अंदर की रिस्ट्रिक्टेड जगहों में जाने की इजाजत नहीं थी। जो कंप्लेंट ASI की तरफ से आई है उसके मुताबिक ही हम एक्शन लेंगे। सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। दिवाली के अगले दिन दिल्ली शहर का AQI 400 से ऊपर चला गया और अवाम ने फिर से जहर भरी हवा में सांस लेना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और बीजेपी पर सख्त तनकीद की। आम आदमी पार्टी के रहनुमा गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में जहर फैल गया है, लेकिन हुकूमत सिर्फ बहाने बना रही है। बीजेपी ने किसी दूसरी रियासत से बात तक नहीं की। पोल्यूशन को रोकने के लिए यूपी, हरियाणा और राजस्थान में भी बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। गोपाल राय ने यह भी इल्जाम लगाया है कि बीजेपी के कुछ रहनुमा लोगों को आग लगाने यानी पटाखे फोड़ने के लिए उकसा रहे थे। आम आदमी पार्टी के स्टेट चीफ सौरभ भारद्वाज की जानिब से दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर सीधा मजाक करते हुए कहा गया, रेखा गुप्ता को AQI का मतलब ही नहीं पता है। वो AQI को IQ या फिर QQ बोलती है। जब वज़ीर आला को खुद ही हवा का जहर का इल्म नहीं है तो वो अवाम को कौन बचाएगा? सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि बीजेपी हुकूमत झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा था कि दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन से पोल्यूशन दूर कर देंगे, लेकिन अभी तक बारिश करवाई ही नहीं गई। बीजेपी के MP मेधा कुलकर्णी के शनिवार वाड़ा में गौमूत्र फेंकने पर सियासी जमातों ने सख्त तनकीद की। अजीत पवार की पार्टी NCP की स्पोक्सपर्सन रूपाली पाटिल थोम्बरे की जानिब से कहा गया कि मेधा कुलकर्णी जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का मसला बना रही है। पुणे में दोनों कौमें अमन से रहती हैं, पुलिस को उन पर केस दर्ज करना चाहिए। दिल्ली में दिवाली के बाद बने हालात पर कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी पर सख्त तनकीद की गई। कांग्रेस की शमा मोहम्मद की जानिब से एक्स पर लिखा गया कि AQI 400 क्रॉस कर चुका है, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। मोदी 11 साल से PM है, अब दिल्ली में उनकी पार्टी का ही वज़ीर आला भी है, लेकिन पटाखे रोकने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने वक्त दिया था, लेकिन पटाखे रात भर फोड़े गए। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को खतरा है। दिल्ली के हालात पर बीजेपी को हरफ तनकीद बनाने वाली सियासी जमातों के बयान पर बीजेपी के IT सेल के हेड अमित मालविया ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दौर का जहर अब भी दिल्ली की हवा में है। दिवाली को दोष मत दो, असली जहर तो आम आदमी पार्टी की बातों और पॉलिसीज से आया है। श्रीनगर पुलिस की जानिब से मंगल को क्यासराइयों पर मुबनी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन और लाल चौक और उसमें आसपास के मुतअद्दिद पुरहजूम मकामात पर सरप्राइज फ्रिस्किंग मुहिम चलाई गई। पुलिस ने कहा कि इस मशक का मकसद श्रीनगर के तिजारती मरकज में सख्त चौकसी बरकरार रखना और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना था। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन VK बिर्डी की जानिब से आज पुलिस कंट्रोल रूम के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की गई। मीटिंग के दौरान IGP कश्मीर की जानिब से मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया और सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए फाइल इकदामात पर जोर दिया गया। उन्होंने अफसरान को हिदायत की है कि वो गश्त को तेज करें, हसास मकामात पर टाइट चेकिंग करें और नाइट चेकिंग को भी बढ़ाया जाए और किसी भी मुमकिन खतरात को रोकने के लिए मरबूत कार्रवाइयों के लिए ही एक रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को भी यकीनी बनाया जाए। वाराणसी उत्तर प्रदेश की एक अदालत की जानिब से सिख बिरादरी के ताल्लुक से हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी के बारे में दिए गए रिमार्क्स के सिलसिले में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR के अंदराज की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की पेशकश को मुस्तरद करते हुए ट्रंप के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि अमेरिका ने ईरान के जौहरी सलाहियत को तबाह कर दिया है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।